हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी तक हमने अपना स्टडी नोट 6 जो हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करा है और जो मैं यूट्यूब पर सारी वीडियोस डाल रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो कभी भी कोई वीडियो पे अगर आप आते हो और आप कोई भी वीडियो पे आ गए, मतलब आपने डायरेक्टली ये वीडियो जम करी है, तो आप डायरेक्टली लिंक प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, देखो स्टडी नोट 6 जो हमारा पार्टनरशिप है CMA इंटर का, वो स्टार्ट हो रहा है एडमिशन से। पर जब हमने 12th क्लास में पढ़ा था ना दोस्तों, तो हमने एडमिशन से स्टार्ट नहीं करा था। हमने कहा था फंडामेंटल बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, फिर था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर था चेंज इन PSR, और देन था एडमिशन। मतलब एडमिशन से पहले हमने 3 चैप्टर और करे थे, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया। हमने इंस्टीट्यूट कहता है कि भैया आप एडवांस में आ चुके हो, आप प्रोफेशनल लेवल पे आ चुके हो, आपको सीधा एडमिशन से पढ़ाया जाएगा। ये तो कंटेंट लिखा हुआ है, द स्टडी नोट इंक्लूड। पर इंस्टीट्यूट हमारे को बेवकूफ बनाता है। बेवकूफ कैसे बनाता है? क्योंकि जब एडमिशन दे दिया होता है, इसने इंस्टीट्यूट ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का तो दे रखा है, कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने एडमिशन ऑफ पार्टनर से तो स्टार्ट करा है, पर जो क्वेश्चन आगे इसके अंदर होंगे वो गुडविल के भी क्वेश्चन है, वो बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बहुत डिटेल में करा दिया। बहुत डिटेल कहते हैं उसे दोस्तों, क्योंकि हाँ, क्वेश्चन में इतनी मेहनत नहीं कराई होगी, क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि हमें उतना उसको नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एडमिशन है। जब हम एडमिशन में आएंगे तो जितने स्टडी मैट में सारे क्वेश्चन है सारे कर देंगे। टोटल पार्टनरशिप के अंदर 57 क्वेश्चन आई थिंक, तो मैं वो सारे कराऊंगा आपको स्टडी मटेरियल का। ठीक है, सारे कवर करेंगे। पर एडमिशन से पहुंचने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें भी कवर करनी है। अभी तक हमने आपकी 13 क्लास ली, 13 क्लास के अंदर बहुत अच्छे से मैंने आपको क्या समझाया, बहुत अच्छे से मैंने आपको पार्टनरशिप में बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप समझाया बहुत डिटेल में। अब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया अभी 13 क्लास के अंदर वो वेस्ट नहीं था दोस्तों, वो बेसिक में। आपको लग रहा होगा कि एडमिशन से चालू है, पर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि यहां पर स्टडी मैट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उन्हीं बेसिक 13 क्लासेस में भी पूछे गए हैं। देखिए, वैसे तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से स्टार्ट करा है इंस्टीट्यूट ने, पर इंस्टीट्यूट बीच में देखना क्या डालेगा, गुडविल डालेगा। मैं आपको फिर बताता हूँ, जब हमने 12th क्लास में पढ़ा था तो एडमिशन तुम्हारा चौथा चैप्टर हुआ करता था। एडमिशन से पहले 3 चैप्टर होते थे। पहला बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 3 होने के बाद एडमिशन पाते थे। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने कहाँ चालू करा है, एडमिशन से। और क्या मानते हुए चालू करा है कि 12वीं क्लास में आप पार्टनरशिप बेसिक तो पढ़ के आए होंगे, आओ एडवांस से चालू करते हैं, एडमिशन से चालू कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट आपसे बेसिक नहीं पूछेगा, इंस्टीट्यूट आपसे बेसिक पूछेगा। इसलिए मैंने आपको बेसिक कराना बहुत जरूरी समझा। आओ देखो, एडमिशन चालू है ना, अब देखो इंस्टीट्यूट यहाँ पर बीच में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डाल देगा। ये एडमिशन है, कोई ये क्या लिखा है क्या लिखा है देखना। मैं जब अपने नोट्स प्रिपेयर करूंगा ना, आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। एडजस्टमेंट करना, ये करना। मैं आपको बस एक चीज सिखाना चाहता हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो हमारा चैप्टर था ना गुडविल का, वो चैप्टर यहाँ पर कितने से में दिया दिखा देता हूँ आपको। मैं इंस्टीट्यूट की बुक खोल के बैठा हूँ यहाँ पर, ये देखो। देखो जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वो ये रहा हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ से चालू हुआ वैल्यूएशन गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था हमने। हम नेक्स्ट क्लास चालू करूंगा अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो गलत नहीं पढ़ रहे दोस्तों। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बेसिक्स और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, नहीं दिया था अलग से चैप्टर। अरे जब ये देना ही था तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से स्टार्ट कर देते, नहीं हम तो एडमिशन के बीच में डालते हैं कुछ पॉइंट, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। लो भाई, यहाँ पर देखना एवरेज प्रॉफिट मेथड था, हमने ये पढ़ा था बचपन में, मतलब 12वीं में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा था। सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा था। सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद देख रहा हूं एडजस्टमेंट्स भी है सारी। ठीक है, ये पढ़ा था। फिर हमने कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के 2 पार्ट पढ़े थे, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, वो भी एवरेज प्रॉफिट में, और वो सुपर प्रॉफिट में पढ़ा था। और यहाँ पर एक नया मेथड है एन्यूटी मेथड, ये हमने नहीं पढ़ा था 12वीं में। हमने यहाँ 4 मेथड तक पढ़े थे। तो देखो इतने से मैं कहा कि भैया ये हमने देते हैं, ये है फॉर्मूले, आपको तो पहले से पता है, 12वीं क्लास में आप पढ़ के आए हुए हो। चलो, अब बच्चों को कौन समझाए कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है। वो तो सोचते हैं नंबर, अच्छा एवरेज प्रॉफिट निकला, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, आगे गुडविल। आपको जब मैं गुडविल कराऊंगा दोस्तों, तो आपको ऐसा फील आएगा कि अरे ये तो सोचा ही नहीं, इसका मतलब ये गुडविल क्या बताता है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बताता है। सभी चीज का एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो आपको मेरी क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर मैं आपको ये चारों मेथड, देखा जाए तो 5 है, पांचों मेथड कंप्लीट कराऊंगा। नहीं 4 है मेनली, एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के 2 पार्ट एवरेज और सुपर में, और उसके बाद एन्यूटी मेथड। ये 4 जब हम पढ़ेंगे ना, और जब हम अपना गुडविल चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आपको ऐसा फील आएगा कि यार हाँ
ये था पढ़ाने का तरीका, गुडविल को समझाने का तरीका कि गुडविल एक्चुअल में है क्या। हमें सिर्फ फॉर्मूले नहीं रटने, हमें फॉर्मूलों को क्रिएट करना है, समझना है कि बना कैसे फॉर्मूला। ठीक, चलो वो तो नेक्स्ट की बात है। पर आज की क्लास में क्या करने वाले बेसिकली हम, आज की क्लास में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने 13 क्लास आपको बेसिक में लगाई वो वेस्ट नहीं है, वो इंस्टीट्यूट की बुक में उसके क्वेश्चन है। देखो सर सामने देखना, ये एडमिशन के क्वेश्चन है, यहाँ नहीं, ये गुडविल के क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ ये देखो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप किसी स्टूडेंट से पूछो बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे कहते, बहुत सारे स्टूडेंट मना कर देंगे, सब पता नहीं नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते किसे, ये नहीं कहना कि करना कैसे है, सबको गुडविल निकालना तो आता है पर मतलब क्या होता है ये नहीं पता, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वो नहीं पता, है ना, होता है ना। ऐसे जरूरी नहीं है कि दोस्तों हर किसी का मतलब पता हो, अगर पता भी होगा तो भूल गए होंगे, हाँ होता है ऐसा, कोई बात नहीं, हम उन चीज को दोबारा याद करेंगे। अब देखो इसके अंदर ना एडमिशन के क्वेश्चन भी मिक्स है, चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन भी मिक्स है, और इसके अंदर गुडविल की वैल्यूएशन के क्वेश्चन भी मिक्स है। वो कैसे कराना है क्या कराना है वो मेरे पे छोड़ दीजिए आप। आज की क्लास में देखो मैं ये दिखाना चाहता हूँ स्टडी मैट से, मैं थोड़ा सा उसको नीचे करता हूँ और इसके लास्ट में आता हूँ। हर चैप्टर के ना लास्ट में हमारे स्टडी मैट में अगर आपने ध्यान से कभी पढ़ा हो तो हमारे स्टडी मैट में चैप्टर के लास्ट के अंदर पता है क्या दे रखे होते हैं, चैप्टर के लास्ट के अंदर हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिया होता है जिसके आंसर नहीं होते, ज्यादातर वो स्टूडेंट करता भी नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट करते हैं पर बहुत कम करते हैं। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये हमारा यहां पर खत्म हुआ चैप्टर, जो हमारी इलस्ट्रेशन थी, टोटल हमारे पास कितनी इलस्ट्रेशन है, लास्ट इलस्ट्रेशन है ये हमारे पास 43 है, 43 इलस्ट्रेशन लास्ट है, मतलब हमारे पार्टनरशिप में 43 इलस्ट्रेशन है, ठीक है। 43 होने के बाद अगर आपने मेरे से क्लास ली होगी तो याद होगा आपको ब्रांच के अंदर करीब हमारे पास, मुझे याद है आज भी, अगर आपने याद नहीं आपने क्लास में अगर देखी मेरी ली है या नहीं ली कोई बात नहीं, मुझे स्टडी मैट की क्वेश्चन याद है कि ब्रांच के अंदर, ब्रांच और डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ब्रांच के अंदर 27 क्वेश्चन है स्टडी मैट के अंदर, और डिपार्टमेंट के अंदर 14 क्वेश्चन है सब कुछ मिलाकर, तो टोटल अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो 41 क्वेश्चन थे ब्रांच और डिपार्टमेंट के अंदर। एक एक क्वेश्चन अगर आपने मेरे से क्लास ली थी, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के कराया था मैंने आपको, वो 41 क्वेश्चन हम ब्रांच एंड डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, या तो 43 है कोई दिक्कत नहीं, पार्टनरशिप है जिस हिसाब से आप कंटेंट देख रहे हो पार्टनरशिप का उस हिसाब से तो कम ही था, 43 तो है। हमने ब्रांच और डिपार्टमेंट में 41 क्वेश्चन कर दिया दोस्तों, वो हमें इतना बड़ा ना लगा। जब हम पार्टनरशिप करेंगे तो इसके अंदर 43 है, देखो ना पार्टनरशिप का कंटेंट बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत कम है ना, तो वो देखो आप, ब्रांच का कंटेंट कम है क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो आप, तो वो कर दिया तो ये भी हम आराम से इजिली कर पाएंगे। 43 तो ये थे। इसके बाद आपके पास नीचे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आपको देखो एक्सरसाइज भी दे रखी है, देखो एक ये दे दिया आपको एक क्वेश्चन, 43 44 हो गया, है ना, ऐसे ऐसे करके मैंने जब गिने थे तो ये करीब लिख लेते 51 क्वेश्चन। अब आप सोचो यहाँ पर क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन ऑफ ईच पार्टनर, तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट निकालनी है, कैपिटल का अमाउंट निकालना है और इंटरेस्ट निकालना है। ये बताओ किस में, ये बताओ आप किस में आएगा, ये बेसिक में भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाया था मैंने आपको, बेसिक में आता है ना, तो आपको ये निकालना, ये बेसिक है या नहीं है बताओ, है, मैं नहीं लिखा, मैंने ये अपने उसमें डाल रखे हैं। ये देखो आप, ये देखो प्रिपेयर द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। अब ये कहां पर है, ये तो एडमिशन में नहीं है दोस्तों, ये तो आपके पास कहां पर आएगा, ये आपका बेसिक में आएगा। क्या कराया था बेसिक मैंने, ये प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए मैंने वो 13 क्लास लगाई, और इसका यूज इधर ही नहीं है बल्कि इसमें तो क्वेश्चन दे रखे हैं, बल्कि आगे भी चैप्टर उसमें आएगा दोस्तों। ये हो गया। इसके बाद ये थोड़ा अलग है, ये अलग है, मैं इसको ये नहीं कहूंगा। इसके बाद देखो गुडविल का क्वेश्चन आ गया, ये गुडविल का क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, गुडविल का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद ये भी गुडविल का क्वेश्चन है आई थिंक, नहीं रिटायरमेंट का है ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं। इसके बाद देखो ये कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बताओ है ना बेसिक का, तो मैं आपको ये मैंने जो 13 क्लास लगाई है, मैं इधर ये सब सी आपका स्टडी मैट खोल के ये दिखा देना चाहता हूँ कि वो 13 क्लास जो हमने लगाई है नोट वेस्ट है, वो वेस्ट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंस थी, हमें 3-4 क्वेश्चन तो मिल गए इसके अंदर, तो आपसे इंस्टीट्यूट उन बेसिक से भी पूछ लेता है, उन बेसिक से भी पूछ लेगा। आप ये नहीं कहोगे कि सर आपने तो एडमिशन से दिया था, बेसिक से तो बेसिक था ही नहीं, तो 3 क्वेश्चन थे, तीनों करते हैं सर, आओ तीनों करते हैं, तीनों क्वेश्चन है, मैंने अपनी बुक के अंदर भी ये डाल रखे हैं, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, ये हमारा पार्टनरशिप का स्टडी नोट है, मैंने लास्ट में डाला है, जैसे स्टडी मैट में होता है ना वैसे मैं अपनी बुक में डाल देता हूँ, लास्ट में आ जाइए, यहीं पर देखेंगे ये 3 क्वेश्चन। अच्छा ये कुछ देख लेंगे, अरे क्लासेस
अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है, आपने इतने सारे लेक्चर देखे हैं, पार्टनरशिप में यहाँ पहुंचे हो, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 100% सीए में ओरिएंटेड रहेगा, फुल क्वेश्चन कवर ऑफ स्टडी मैटर 100%, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं, स्कैनर कवर होंगे। और फीस स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 3000 रुपीज से है, ये कभी ना बढ़ता है ना घटता है, एक ही रहता है। 3000 में 3 महीने, 500 रुपये और कर दोगे तो 6 महीने, ऐसे है फीस स्ट्रक्चर। 3000 में 3 महीने की वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यू। 3500, 500 बढ़ाओ, 6 महीने की वैलिडिटी, फिर 500 बढ़ा दो, फिर 3 महीने वैलिडिटी और ऐड कर लो, फिर 500 बढ़ाकर 3 महीने वैलिडिटी और ऐड कर लो। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टाइम का ऑप्शन रहता है जब पहली बार आप परचेज करते हो। उसके बाद रिन्यू करने का दूसरा ऑप्शन होता है। ये आप ऐसे आ सकते हैं। 3000 रुपये में पूरा अकाउंट का कोर्स मिल रहा है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को ये वाला प्रीफर करो भाई, क्योंकि मेरी क्लास होती है बहुत ज्यादा, तो वो 3 महीने में बहुत कम कंप्लीट हो पाती है। जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं वही कर पाते हैं। एक दिन में अगर वो 5 से 6 लेक्चर देख रहे तभी कंप्लीट होगा। 200 के पार क्लासेस है, 200 हावर से ऊपर की क्लास होगी अकाउंट्स की, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन स्टडी मैटर कराया हुआ। देखो मैंने जैसा इंस्टीट्यूट की बुक में है वैसे ही अपनी बुक में बनाता हूँ, सीधा सीधा सिंपली कॉपी मार देता हूँ मैं इंस्टीट्यूट की बुक से, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाता मैं। स्टडी मटेरियल एक्सरसाइज प्रॉब्लम आपके पास पहला, XYZ आर अ पार्टनर इन अ फर्म, XYZ पार्टनर है फर्म के अंदर, द फर्म हैज एग्रीड टू गिव अ पार्टनर इंटरेस्ट एट 15% पर एनम ऑन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वाई कैपिटल इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल बाय 10,500। ये क्या कह रहा है? The amount of interest on Y capital is more than the interest on Z capital by 10,500। बहुत अच्छे से बोला इसने, बात सीखेंगे। X capital is, ये क्या था? ये 1/2/3 होगा, ये 3 यहाँ पहुंच गया इसका, चेक कर ले एक बार। आओ, हमारे स्टडी मैट में तो दे ही रखा है 1/2/3, ये 1/2/3, ये 1/2/3 है, 1/2/3 टाइम ऑफ जेड कैपिटल। सर क्या है? एक्स कैपिटल इज 1/2/3 times of Z capital. If the firm total capital is 11,70,000, then calculate the amount of capital। एक तो आप XYZ पार्टनर की कैपिटल बताओ और उन्हीं तीनों का इंटरेस्ट बताओ। जब हमारी कैपिटल आ जाएगी ना तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कैपिटल भी निकालने फोकस करता हूं, और जैसे ही मैंने कैपिटल निकालने में फोकस करा इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। करें इस क्वेश्चन को, चलो देखिए दोस्तों करते हैं इसको। सबसे पहले आप ये समझे कि यहाँ पर हमें डाटा क्या गिवन है। द फर्म हैज एग्रीड टू गिव अ पार्टनर इंटरेस्ट 15% पर एनम ऑन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% है। आओ सर लिखते हैं। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम का स्लो चल रहा है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम, तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की क्लास में एक्सरसाइज प्रॉब्लम एटलीस्ट खत्म करेंगे जो हमें दे रखा है, तो हमारा स्टडी नोट सॉरी हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है वो खत्म हो जाएगा। तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम में हम सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले डाटा क्या गिवन है आपको, थोड़ा सा जूम आउट कर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस ना क्वेश्चन को समझने की देर है। आपको ये क्वेश्चन इजीली कनेक्ट कर जाओगे, इजीली समझ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% पर एनम आपको गिवन है, चार्ज करेंगे ऑन अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। The amount of interest on Y capital is more than the interest on Z capital by 10,500। कहता है X की जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ Y कैपिटल, Y की कैपिटल का में जो इंटरेस्ट आएगा, मतलब Y की कैपिटल से जो इंटरेस्ट आएगा, मैं आपको लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये Y है और ये है Z, तो Y की कुछ कैपिटल है, Y की कुछ कैपिटल है, ठीक है, ये कुछ कैपिटल है वाई की। ऐसी जेड की भी कुछ कैपिटल है। क्या कहने का चाहता है, जेड की कुछ कैपिटल है ये। अब जो जेड की कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट आया, मैंने कहा उस पर जो इंटरेस्ट आया वो कुछ है एक्स, और एक्स वाई की कैपिटल उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो है वाई, वो भी कुछ है, और ऐसी कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो भी कुछ है। समझिए ध्यान से, वाई की कैपिटल है, जेड की भी कुछ ना कुछ कैपिटल है, वाई की भी कुछ ना कुछ कैपिटल है। वाई की कैपिटल में इंटरेस्ट लगेगा, 15% का इंटरेस्ट मिलेगा वाई को, और एस की कैपिटल में जेड की कैपिटल को भी उसकी कैपिटल पर 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब आगे बढ़े के कह रहा है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वाई कैपिटल, वाई कैपिटल का इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा इज मोर देन, वो ज्यादा होगा किससे, मोर देन द इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल, जेड कैपिटल से कितना ज्यादा होगा, 10,500। मतलब क्या दोस्तों, मतलब इंटरेस्ट जो होगा एक्स का वो क्या होगा,
y का जो इंटरेस्ट होगा ना दोस्तों, मतलब z का जो इंटरेस्ट होगा उसमें 10,500 और ऐड कर देना। मैंने कहा जैसा जिम करो कि जो y का इंटरेस्ट है ना, y का जो इंटरेस्ट है वो z से 10,500 ज्यादा है। अगर z के इंटरेस्ट को मैं y लेट करता हूं, z के इंटरेस्ट को मैं y लेट कर देता हूं, तो 10,500 उसमें और जोड़ दो। मान लो z का कुछ इंटरेस्ट है, समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि y, आप z हो मैं y हूं, ऐसे समझो कि आप z हो मैं y हूं। आपका जो इंटरेस्ट आएगा उसमें आपके इंटरेस्ट में 10,500 और जोड़ देना, जो टोटल होगा वो मेरा इंटरेस्ट होगा y का। तो y का इंटरेस्ट जो आएगा वो z के इंटरेस्ट जो भी होगा उस पर 10,500 और जोड़ जाएगा। तो मैंने कहा z का इंटरेस्ट मेरा y है, इस पे 10,500 और जोड़ेंगे तो मोर देन हो जाएगा x। x क्या है? x इज द इंटरेस्ट ऑफ y। तो हमने सबसे पहले ये तो समझ में आ गया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आया कि x का जो इंटरेस्ट होगा वो y के इंटरेस्ट से 10,500 ज्यादा होगा, है ना? ये लिखा था ना। तो y का जो इंटरेस्ट है उसमें 10,500 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा क्या? x का इंटरेस्ट। क्लियर है या नहीं है? ये तो हुई इंटरेस्ट की बात। तो अब मेरा फोकस हुआ y का इंटरेस्ट निकालने में, क्योंकि x का जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है y पे। एक्स का इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? वाई पे। और जैसे ही मेरा वाई का इंटरेस्ट आया तो मैंने वाई का इंटरेस्ट कह रहा हूं, जैसे ही मेरा जेड का इंटरेस्ट आया, वाई की वैल्यू आई, तो जैसे ही मेरा जेड का इंटरेस्ट आया उसमें 10,500 जोड़ दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा? एक्स वाई का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? तो अगर आपको इतनी सी बात क्लियर हुई तो मेरे को इंटरेस्ट वाई जो निकालना है, मुझे जो जेड का इंटरेस्ट निकालना है उसके लिए चाहिए मुझे जेड की कैपिटल, है ना? या मेरे को y की कैपिटल मिल जाए तो y का इंटरेस्ट निकाल दूंगा और 10,500 को यहां से माइनस करके y इसका ये निकाल दूंगा, y की वैल्यू मतलब z का इंटरेस्ट निकाल दूंगा। तो मतलब अगर मुझे इसकी कैपिटल और इसकी कैपिटल मिल जाए तो मैंने कहा देखो मैंने कहा कि इंटरेस्ट ऑफ y इज मोर देन इंटरेस्ट ऑफ y इज मोर देन इंटरेस्ट ऑफ z, इंटरेस्ट ऑफ z बाय 10,500। तो मैंने कहा y का जो इंटरेस्ट है वो z के इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा? 10,500 ज्यादा होगा। तो अगर 10,500 इंटरेस्ट में ज्यादा है तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कैपिटल में कितना ज्यादा होगा। क्योंकि देखो अगर मैंने कहा, अगर मेरी बात सुने, अगर मैंने कहा, देखो ध्यान देना, अगर मैंने कहा x का जो y का जो इंटरेस्ट है वो 10,500 z से ज्यादा है तो मतलब y की कैपिटल भी तो ज्यादा ही होगी। और z का जो कैपिटल है, ठीक है, z का जो इंटरेस्ट आया वो मान लेते आया 5,000 रुपए, तो x मान लेट अजम्पशन कि z का जो इंटरेस्ट है वो 5,000 रुपए है, इसमें मैंने 10,500 और जोड़ दिया तो ये आ गया 15,000 रुपए, ठीक है, 15,500 आ गया, तो ये होगा y का इंटरेस्ट। तो अगर z का इंटरेस्ट 5,000 है और y का इंटरेस्ट पे 10,500 जोड़ने के बाद 15,500 आ रहा है, जस्ट अजम्पशन लेट अमाउंट करा है, 15,500 आ गया, तो y का इंटरेस्ट ज्यादा है तो उसकी कैपिटल भी ज्यादा होगी। और ऐसे ही अगर s का इंटरेस्ट z का इंटरेस्ट कम है तो z की कैपिटल कम होगी। तो एज कंपेयर टू y और z, अगर y का इंटरेस्ट ज्यादा है तो y का जो कैपिटल है वो भी ज्यादा होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है, इस लाइन से हमें ये पता चला, जो इंटरेस्ट अगर y का इंटरेस्ट z के इंटरेस्ट से 10,500 ज्यादा है तो इसका मतलब y की कैपिटल भी ज्यादा रही होगी और z की कैपिटल कम रही होगी एज कंपेयर टू y। और कितनी कम रही होगी? जितना इंटरेस्ट ज्यादा है उसके हिसाब से कैपिटल निकाल लेता हूं। अब मुझे बताओ, सिंपल सा बोला, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? कैपिटल ये रहा, इस पे मानूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे बताओ आप इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? मेरे को जैसे एग्जांपल दो, मैंने कहा मेरे पे 1,00,000 रुपए कैपिटल है और इस पर 10% का इंटरेस्ट निकालना है। मैंने जैसे एग्जांपल आपसे एक एग्जांपल दी, छोड़ो इस क्वेश्चन को, एक एग्जांपल दो, 1,00,000 रुपए मेरी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, 10% का इंटरेस्ट, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? सर आपने बड़ा सिंपल है, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 10,000, ऐसे तो निकालते हो। तो मतलब 1,00,000 आपकी कैपिटल, 10% का रेट, तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे तो निकालते हो, यही तो फॉर्मूला हुआ, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, मुझे इंटरेस्ट क्या दे रखा है? इधर इंटरेस्ट दे रखा है मुझे, मेरे को पता है कि जो 10,500 है वो ज्यादा है, वाई का ज्यादा है जेड से, तो मैंने कहा चलो ये 10,500 मैंने यहां लिख दिया। मैंने यहां 10,500 क्यों लिखा? ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा है, ये तो मुझे है मोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ज्यादा है, मतलब जेड का जो इंटरेस्ट है उससे वाई का जो इंटरेस्ट है वो जेड के इंटरेस्ट से 10,500 ज्यादा है, ठीक है। मैंने कहा 10,500 ज्यादा है, इसका मेरा रेट है 15%, तो कैपिटल पता चल जाएगा मुझे। और कैपिटल क्या है अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने क्या निकाला। कैपिटल निकालो पहले जल्दी से, 10,500 डिवाइडेड बाय 15%, 10,500 डिवाइडेड बाय 15%, यह है 70,000 रुपए।
अब जो ये कैपिटल 70,000 है, ये क्या कैपिटल है? अब मैं बताता हूँ ये है क्या। एक्चुअली में ये निकला क्या, एक्चुअल में लिखा कैपिटल ऑफ वाई। एक्चुअली पता क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ वाई, कैपिटल ऑफ वाई इज मोर देन द कैपिटल ऑफ, मोर देन द कैपिटल ऑफ, मोर देन द कैपिटल ऑफ जेड बाय 10 बाय 70,000। मतलब मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला ऊपर वाली लाइन हमें इंडिकेट कर रहा है, ऊपर वाली लाइन हमें बताता है कि y का जो इंटरेस्ट है वो z के इंटरेस्ट से 10,000 ज्यादा है। तो मैंने कहा ये जो 10,000 इंटरेस्ट आया, ये कितनी ज्यादा कैपिटल पे आया, ये 10,000 जो इंटरेस्ट आया, ये जो 10,000 इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहा है y का इंटरेस्ट z के इंटरेस्ट से, अगर z का इंटरेस्ट 5,000 है तो y का इंटरेस्ट कितना होगा 15,500। ये जो 10,500 ज्यादा आ रहा है y का, ये कितनी कैपिटल में ज्यादा आ रहा है, यही मतलब हुआ ना। अगर y का इंटरेस्ट ज्यादा है z से, तो 10,500 ज्यादा है, तो उस पे कितनी कैपिटल पे ज्यादा हुआ, तो वो मैंने निकाला 70,000 की कैपिटल पे, 70,000 पे निकाला। क्यों मैंने देखा 10,500 अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं तो मेरा कैपिटल निकल जाता है। इसका मतलब कि 10,500 का इंटरेस्ट तब आएगा जब 70,000 कैपिटल ज्यादा होगी। अगर मान लेते हैं आप जेड हो, आपकी 1 लाख है, आपकी 1 लाख कैपिटल है, अगर उसमें से एक मेरी ज्यादा है, 70,000 ज्यादा होगी, आपकी 1 लाख है, मेरी 1,70,000 है, तो इस केस में आपका कितना निकलेगा सर 15%, 1 लाख का 15% कितना हो गया 15,000 हो गया। मैंने अजम्पशन लिया, ये 70,000 क्या इंडिकेट कर रहा है वो समझो, ये y है ये z है। मैंने कहा लेट सपोज कि भाई z की जो कैपिटल है वो 1 लाख है, अगर z की कैपिटल 1 लाख है तो y की कैपिटल पता है कितनी होगी 1,70,000 रुपए होगी। क्यों होगी सर 1,70,000 रुपए? क्योंकि हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर s की कैपिटल y की कैपिटल से 10,500 ज्यादा है, मतलब y की जो कैपिटल है, y की जो इंटरेस्ट है वो z से 10,500 ज्यादा है। तो मैंने ये निकाला कितने कैपिटल पे ज्यादा आया, मैंने कहा 70,000 रुपए। जो 10,500 ज्यादा दिखा रहा है वो कितनी कैपिटल में निकला 15%, मैंने कहा 70,000 रुपए। तो मैंने कहा अगर जेड की 1 लाख है तो वाई की 70 है 170। अब 1 लाख का 15% निकालिए आप, 15,000 आ गया, और 1,70,000 का 15% निकालो, ये आ गया 25,500। और जब आप इसका डिफरेंसेस देखोगे तो ये आएगा आपके पास 10,500। देख लो क्या निकला, वही निकला। तो मेरा ये निकालने का क्या इंडिकेशन था, ये निकालने का क्या पर्पस था, मैं ये जानना चाहता था, दोबारा समझिए, मैं जानना चाहता था कि अगर y का, मैं y हूं आप z हो, तो अगर आपकी जो इंटरेस्ट है उससे मेरा आपका 10,500 और आपके उसमें ऐड करूंगा तो मेरा y निकलेगा, मतलब मेरा इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से 10,500 ज्यादा है। तो जो 10,500 मेरा ज्यादा है ये कितनी कैपिटल में ज्यादा है, मैंने कहा 70,000 रुपए में। इसका मतलब अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो मेरी 170 होगी, तभी ये 10,500 ज्यादा आएगा। समझ में आया? तो यहां पर मैंने लेट करा, मैंने कहा लेट करते हैं, लेट द कैपिटल ऑफ जेड, लेट द कैपिटल ऑफ जेड बी एक्स। तो मैंने कहा जेड की कैपिटल मेरी क्या है x, एंड द कैपिटल ऑफ y बी y। जेड ले लो, लेट कर लो, एक्स छोड़ो ना, जेड ले लेते हैं। तो जेड की जो कैपिटल है, जेड की जो कैपिटल है उसको जेड लेट कर लिया, और वाई की कैपिटल को वाई लेट कर लिया, ठीक है। अब वाई की कैपिटल कैसे निकलेगी, वाई की कैपिटल जो भी होगी, ये अब ऊपर हमने इंटरप्रिटेशन करा, वाई की कैपिटल कैसे आएगी, वाई की कैपिटल, वाई की जो वैल्यू है, वाई किसको डिनोट कर रहा है, कैपिटल ऑफ वाई, और जेड किसको डिनोट कर रहा है, कैपिटल ऑफ जेड। वो जेड की कैपिटल में 70,000 जोड़ने के बाद आएगी। मुझे बताओ ये मेरा पैराग्राफ समझ में आया आपको, ये वाली चीज समझ में आई बस? हाँ सर। और ये कैसे निकाला 70,000, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला। अगर y का जो इंटरेस्ट है वो z के इंटरेस्ट से 10,500 ज्यादा है, तो ये 10,500 कितनी कैपिटल में ज्यादा है, मैंने कहा 70,000 की कैपिटल में ज्यादा है, 70,000 एक्स्ट्रा होगा। तो मैंने कहा ये लो निकल गया, y कैपिटल z की कैपिटल से 70,000 ज्यादा है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, y का इंटरेस्ट z के इंटरेस्ट से 10,500 ज्यादा है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। और जैसे ये निकला आपका, बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे? देखो एक और हिंट दे रखा है, कहता है x की जो कैपिटल है वो 1/2/3, ये 1/2/3 को ऐसे लिखते हैं, 1/2/3 ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सोल्व करने का तरीका होता है 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 में ऐड करके न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 5, और उसको डाल देंगे न्यूमरेटर में 5/3। नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है, और 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आंसर आएगा उसको 2 में ऐड कर देंगे, वो न्यूमरेटर में लिखते हैं 5/3।
अभी क्या करा है, जो एस की कैपिटल है वो 5/3 टाइम जेड की कैपिटल से ज्यादा है। मैंने जेड की कैपिटल को क्या लिया है, लेट करा है, मैंने जेड की कैपिटल को लेट कर दिया 70 जेड, जेड की कैपिटल को जेड लेट करा है। तो यहां पर मैं लेट कर रहा हूं, लेट द कैपिटल ऑफ एक्स, एस की कैपिटल को एक्स लेट कर लेते हैं, जेड की कैपिटल को जेड लेट कर देते हैं और वाई कैपिटल को वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब पता है क्या बोल रहा है वो नीचे वाली लाइन, वो कह रहा है एस कैपिटल इज मोर देन, एस कैपिटल इज मोर देन, नहीं मोर देन नहीं मन टाइम्स, टाइम्स एस कैपिटल इज 5/3 टाइम, 5/3 टाइम ऑफ जेड कैपिटल। ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्त, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जो एस की कैपिटल है वो जेड की कैपिटल का 5/3 टाइम है, तो मतलब मल्टीप्लाई। तो एस की कैपिटल जो आएगी, एस की कैपिटल को मैंने क्या लेट करा है, एक्स लेट करा है, वो क्या होगा, जेड की कैपिटल का कितना होगा, 5/3 टाइम होगा। जैसे ही मुझे जेड की, अच्छा जेड की कैपिटल एस की कैपिटल कैसे निकलेगी, जैसे ही मुझे जेड की कैपिटल पता, मैं 5/3 टाइम कर दूंगा, मुझे एस की कैपिटल भी पता चल जाएगी। तो मुझे तीनों कैपिटल पता है, जेड की कैपिटल को जेड लेट करा, वाई कैपिटल ऐसे निकलेगी और एस की कैपिटल ऐसे निकलेगी, समझ में आया, बताओ मुझे, तीनों कैपिटल पता है। तो मुझे बताओ टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे, टोटल कैपिटल किसके बराबर होगा, टोटल कैपिटल बराबर होगा एक्स कैपिटल प्लस वाई की कैपिटल और प्लस जेड की कैपिटल। यही जब तीनों कैपिटल को जोड़ दूंगा तो टोटल कैपिटल आ जाएगा। टोटल कैपिटल मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, टोटल कैपिटल मुझे क्वेश्चन के अंदर 11,70,000, 11,70,000 की मुझे टोटल कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये रहा। ठीक है, अब 11,70,000 पे मुझे टोटल कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इजिकल टू एस की कैपिटल कैसे निकालेंगे, देखो एस की कैपिटल निकालने का है जेड प्लस 5/3, जेड मल्टीप्लाई बाय 5/3, ये होगा एस की कैपिटल। ठीक है, एस की कैपिटल कैसे निकालूंगा, एस की कैपिटल निकलेगी, जेड का जो कैपिटल आएगा उसका 5/3 कर दूंगा, ऐसा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बताओ वाई कैपिटल कैसे निकालूंगा, मैंने कहा वाई कैपिटल निकालने के लिए आपको चाहिए जेड की कैपिटल, उसमें 70,000 करूंगा तो वाई की निकल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, वाई कैपिटल निकालने के लिए मुझे चाहिए जेड की कैपिटल प्लस 70,000 रुपए, 70,000। ठीक है, ये आ गई वाई कैपिटल, और जेड की कैपिटल कैसे निकालूंगा, जेड की कैपिटल को तो जेड लेट कराए, द कैपिटल ऑफ जेड इज जेड, द कैपिटल ऑफ जेड इज जेड। ठीक है, और जैसे ही आपने ये लेट करा, जैसे ही आपने ये लेट करा, सॉल्व कर दो आप, 11,70,000 इजिकल टू जेड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जेड डिवाइडेड बाई 3 इजिकल टू, ये 70,000 रुपए वैसे उधर चले जाएगा, ये जेड और ये जेड मिला के कितने हो गए, 2 जेड हो गए और प्लस 70,000, समझ में आ गया। 70,000 उधर चले गए तो 11,70,000 में से 70,000 माइनस करूंगा, और यहाँ पर 5 जेड डिवाइड अपॉन में 3 प्लस 2 जेड अपॉन में 1 कर सकता हूँ इसको एलसीएम लेने के लिए, यस। इधर बचा 11 लाख, इधर बचा 11 लाख, इधर एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 3, 3 1 जा 3, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 जेड होगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक है 2 जेड, 6 जेड हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 3 इधर चले जाएगा, 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 दैट्स कॉल्ड 33 लाख इजिकल टू 6 और 5 कितना हो गया, 11 जेड। जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 33 लाख डिवाइडेड बाई 11, 11 3 जा 33 दैट्स कॉल्ड 3 लाख। तो जेड की जो कैपिटल आई वो 3 लाख आ गई। और दोस्तों जैसे ही जेड की कैपिटल आई, एस की कैपिटल कैसे निकालेंगे, वाई कैपिटल, तो वाई कैपिटल थी जेड की, वाई कैपिटल निकालने के लिए था जेड प्लस 70,000, ठीक है ये था। और वाई की कैपिटल बताओ कितनी थी, वाई कैपिटल थी भैया 3 लाख प्लस 70,000, ये कितना हो गया, वाई कैपिटल आ गई 3,70,000 रुपए। ठीक है जी, अच्छा एस कैपिटल कैसे निकालेंगे, एस कैपिटल था 5/3 टाइम किसका, जेड कैपिटल का, तो एस कैपिटल निकालने के लिए 5/3 करना पड़ेगा जेड कैपिटल, जेड कैपिटल आपके पास 3 लाख, तो 3 लाख को 3 से डिवाइड करूंगा 1 लाख आएगा, और मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा तो 5 लाख आ जाएगा। तीनों कैपिटल को ऐड कर दो और आंसर आएगा 11,75,000 रुपए। जोड़ो तीनों कैपिटल को जोड़ना, 5 लाख एक्स की, 3 लाख जेड की और 3,70,000 रुपए वाई की, जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11 लाख कितना आ जाएगा, 11 लाख कितना 70,000, जो कि टोटल कैपिटल थी। आया समझ में कैसे निकाला कैपिटल, अच्छा क्वेश्चन है ना, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है।
ये आपको, मैं बता रहा हूं आपको, कितने ही आप प्रैक्टिकल कर लेना, कितने ही बुक्स रिफर कर लेना, आप कितने ही टीचर्स की बुक रिफर कर लेना, वो बेनिफिशियल होगा ही नहीं दोस्तों। सीएमए के अंदर बेनिफिशियल नहीं होगा, इतना मुझे पता है, बाकी का नहीं जानता मैं। सीए का क्या हाल होगा, सीए का कैसा है, बेनिफिशियल रहता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में नहीं रहता, सीएस का क्या रहता है, बाकी प्रोफेशनल बीकॉम का क्या रहता है, मुझे नहीं पता। बट अगर मैं बात कर रहा हूं सीएमए की, ओरिएंटेड सीएमए की बात कर रहा हूं, तो इंस्टीट्यूट इज बेस्ट, इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल इज बेस्ट, उससे ज्यादा कहीं से आता ही नहीं। बस यही करो। और ऐसे क्वेश्चन आ गए तो 10 नंबर पूछ ले तो हालत खराब हो जाती है स्टूडेंट की। क्वेश्चन देखना इतना सा है, इंटरप्रिटेशन देख लो क्वेश्चन की कितनी ज्यादा है, तरीका है क्वेश्चन करने का। जैसे ये निकला तो क्या आप इन सब में इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो। तो इंटरेस्ट में ऐसे निकाल लो, वैसे तरीके से निकालनी है। 3 लाख का 15%। अच्छा जादू भी तो दिखाना है अभी। 3 लाख का 15% कितना आया? 15,000 रुपए। तो ये इसका इंटरेस्ट हो गया, किसका? जेड का। 3,70,000 का, अरे 3,70,000 का 15% तो रेट है, ये आ गया 55,500। ये किसका इंटरेस्ट है? वाई का। दोनों में डिफरेंस पता है कितने का आएगा? 10,500 का। चेक कर लो आप, क्योंकि यही तो था। 45,000 प्लस 55, सॉरी 55,500 है ये, करो 55,500 है ये। और डिफरेंसेस कितना आया दोस्त? डिफरेंसेस आया आपके पास 10,500। और इधर 5 लाख का 15% कितना आ जाएगा जी? 5 लाख का 15% आपके 75,000 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से तीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, ये अलग से कैलकुलेट करना है आपको नीचे, पर मैंने यही कर दिया। सामने देखेंगे आंसर को, चेक करेंगे। 5 लाख एस की कैपिटल, 3,70,000 वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल 3 लाख रुपए, 75,000 एक्स का कैपिटल, एस का इंटरेस्ट, ये वाई का इंटरेस्ट है ये 55,000, और ये जेड का इंटरेस्ट है 45,000। मैच हो गया? नहीं हो गया? मैच हो गया। कितने नंबर का आएगा? ये नंबर का था नहीं पता किसका क्वेश्चन था, आरटीपी का क्वेश्चन था ये। चेक कर लो, आरटीपी 2015 की डाउनलोड करना आप, 2015 का आरटीपी का क्वेश्चन है ये। 2015 आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर 2015 में जब आरटीपी रिलीज हुआ था ना, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए आरटीपी में। रिवीजन टेस्ट पेपर का मतलब है कि आपको रिवीजन करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इंस्टीट्यूट ने आरटीपी का क्वेश्चन डाला है वाला। चेक कर लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप, ठीक है। चलो हो गया क्वेश्चन, समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? यस, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन, एबीसी 3 पार्टनर है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2012। ठीक है दोस्त, तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला वैसे मैं आपको ये बता दूंगा ये कौन से पेपर में आया था। 2008 सिलेबस था हमारा, जब पहला सिलेबस था सीएमए का 2008, उसमें जून 13 में जो लास्ट टाइम था उसका, जून 13, आई थिंक दिसंबर में लास्ट टाइम था, जून 13 में आया हुआ पेपर में ये क्वेश्चन है, 2008 का पेपर है। अब कोई कहता है स्कैनर नहीं कराते, अरे स्कैनर ही तो है ये, 2008 में 2008 सिलेबस का जून 13 में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। आप चेक कर लेना अगर आपको यकीन नहीं हो रहा। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है, मैं जब चेक करा था इसको, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 में होगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दिखेगा ये आपको, शायद देख लेना। पर ये मुझे कंफर्म याद है कि जून 2013 में पूछा गया था ये 2008 सिलेबस का। ठीक है, सब कुछ आपके पास है, आप जब मर्जी जाके चेक कर सकते हैं। है ये स्कैनर का, पढ़े इसको एक बार। क्या है ये? हलवा सा क्वेश्चन है, घटिया। अब इसमें पढ़ते हैं, मैंने भी ऐसे डाल दिया। कहता है एबीसी आर स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फ्रॉम 1/1/2012, जून में पूछा गया था, देखो डेट भी 12 डाली हुई है पुरानी। ए इंट्रोड्यूस 10,000 ऑन एक, ए ने 10,000 पे इंट्रोड्यूस करा, और फिर फर्दर इंट्रोड्यूस करा 4,000 पे एक साथ 2012 को। पहले 1 जनवरी को 10,000 पे इंट्रोड्यूस करा ए ने, फिर 1 जुलाई को 4,000 पे इंट्रोड्यूस करा। ऐसी बी ने 25,000 पे इंट्रोड्यूस करा 1 तारीख को, और फिर विड्रॉ कर लिया 5,000 पे 31/9 को। ठीक है, सी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 15,000 पे इन द बिगिनिंग 1 तारीख को, और इंक्रीज इट बाई 5,000 पे और 4,000, फिर 4,000 पे इसको इंक्रीज कर दिया, मतलब फिर बढ़ा दी, मतलब इनकेस फर्दर कैपिटल लगा दी। एंड रिड्यूस इट टू 10,000, और फिर रिड्यूस भी कर दी, मतलब यहां फर्दर कैपिटल लगाई, इंक्रीज कर दी, और यहां रिड्यूस करके ड्राइंग ले गया इतनी तारीख को। ड्यूरिंग द ईयर 2012 दे मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 75,500, उन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया 75,500 रुपए। द पार्टनर डिसाइड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड टू डिवाइड द बैलेंस प्रॉफिट इन देयर इफेक्टिव कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। नहीं बता रही की तो किसे बांटेंगे? इक्वली बैट, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में बांटना है। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31/12/2012। अरे बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले आप निकालो कितने टाइम पीरियड के लिए था उसके पास। मैं अगर बात करूं ए की, तो आपको मैं इसको ऐसे क्वेश्चनों को ना ग्राफ बना के कर लेना चाहिए, पेपर में नहीं, एक साइड फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूं, तो मैं अगर ए की बात करूं, ए की, तो ए का ग्राफ बनाएंगे। तो देखो साल शुरू हुआ 1/12 को, 1/1/2012 को साल शुरू हुआ। इधर इसने लगाई 10,000 रुपए कैपिटल, ठीक है, ए की बात कर रहा हूं, 10,000 रुपए कैपिटल लगाई, और 4,000 रुपए लगाई एक साथ 2012 को, मतलब 6 महीने बाद। तो एक साथ 12 को इधर लगाई 4,000 रुपए,
तो मुझे बताओ इस दौरान उसकी कैपिटल कितनी रही होगी। मैंने कहा इस दौरान उसकी कैपिटल 10,000 रही होगी, और इस दौरान उसकी कैपिटल कितनी रही होगी, इस दौरान उसकी कैपिटल 14,000 पे ले गई, क्योंकि वो उसने कुछ विड्रॉ नहीं करा। ठीक है सर, ये सवाल समझ में आती है आपको। ठीक है, अगर इसकी इतने महीने, ये कितने महीने हो गए, 6 महीने, और ये कितने महीने हो गए, 6 महीने, तो मैं मुझे बताओ टोटल साल के एंड में इसकी टोटल कैपिटल कितनी। मैंने कहा बड़ा सिंपल है सर, आप यहां से यहां तक इसने 10,000 रुपए 6 महीने तक लगाए, पहले साल इसने 10,000 रुपए लगाए, पहले साल के शुरू में दिन पर 10,000 रुपए लगाए, और यहां तक इसके 10,000 थे, इसका मतलब 10,000 10,000 10,000 इसने 6 महीने तक लगाए, तो टोटल हो गया 60,000 रुपए। अगर 10,000 एक महीने का, तो 10,000 10,000 10,000 करके 60,000 रुपए लग चुका है टोटल। समझ में आ गया। या तो आप इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट क्या, देखो मैं ये जो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं रेशियो निकालना चाहता हूं। इसे लगाए 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए इंट्रोड्यूस करे इतनी तारीख को, और इतनी तारीख को करे 4,000। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने 10,000 हर महीने लगाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है 10,000 हर महीने लगाए, इसका मतलब ये है कि साल के शुरू में इसने 10,000 लगा दिए, फिर यहां पर इसने 4,000 लगाए, तो 10,000 जो लगाए वो कितने पीरियड के लिए लगाए, इसने 6 महीने तक के लिए लिया है। तो अगर 6 महीने तक के लिया है, तो मैंने कहा इसके जो 10,000 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ये आ गया 60,000। तो देखा जाए तो हमारा पैसा 60,000 इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब बताता हूं मैं, या तो इसका मतलब है कि पहले दिन में 60,000 पैसा लग चुका है, या 10,000 6 महीने तक लग चुका है। बात तो एक ही है, मेरा पैसा 10,000 रुपए 6 महीने तक ब्लॉक हो गया, या 60,000 रुपए 1 महीने के लिए ब्लॉक हो गया, बात एक ही है दोस्तों। 10,000 रुपए 10,000 करते 6 महीने तक ब्लॉक हुआ मेरा पैसा। मैंने कहीं पर पैसा लगाया, मैंने अपने बैंक में 10,000 रुपए रख रखे हैं, 10,000 करके मेरे बैंक में 6 महीने तक 10,000 रुपए थे, तो 10,000 करके देखा जाए तो मेरे 10,000 करके अगर 6 महीने का कैलकुलेट करूं तो 60,000 रुपए, बड़े नहीं, ये नहीं कह रहा कि 60,000 रुपए बैंक में हो गए, ये कह रहा हूं कि 10,000 करके 6 महीने तक पैसा ब्लॉक रहा। तो अगर 60,000 रुपए एक महीने में, अगर इसको 10 से 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से 6 को मल्टीप्लाई कर दूं 6 महीने से, तो 60,000 आया। तो इंटरप्रिटेशन इस तरीके से निकालो, या तो 60,000 रुपए एक महीने में ब्लॉक रहा, या 10,000 रुपए 6 महीने तक ब्लॉक रहा, बात एक ही है। 60,000 रुपए एक महीने के लिए ब्लॉक रहा, या 10,000 रुपए 6 महीने तक ब्लॉक रहा, बात एक ही होती है। इसलिए 6 से मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, इसलिए निकाल रहा हूं बस। ऐसी प्लस 14,000 रुपए फिर अगले 6 महीने के लिए था, तो मैंने कहा ये आ गया 84,000। या तो आप ऐसा कर लो, या तो आप ऐसा कह लो कि यहां से लेके यहां तक 14,000 रुपए मेरे 6 महीने तक ब्लॉक रहे, या ऐसा कह दो 84,000 रुपए सिर्फ एक महीने के लिए ब्लॉक रहे। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए आप। कैसे, मैंने कहा 14,000 रुपए पे अगर 10% का इंटरेस्ट मिले तो कितने महीने का मिलेगा, 6 महीने का। और अगर 84,000 रुपए 10% का मिले तो ये कितने महीने का बोल रहा था मैंने, 1 महीने का। मैं कह रहा हूं 14,000 रुपए मेरे 6 महीने तक रहे बैंक के अंदर, तो इसका मतलब कि 14,000 रुपए मेरे 6 महीने तक ब्लॉक हो गए, तो 14,000 रुपए में 6 महीने तक इंटरेस्ट मिलेगा। या तो ऐसा कर लो कि 14,000 रुपए में 6 महीने तक इंटरेस्ट मिलेगा, या ऐसा कह दो कि 84,000 रुपए एक महीने के लिए ब्लॉक होगा, तब भी सेम बात बराबर होती है। कैलकुलेट करके देख लो आप, 14,000 रुपए का 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 700 रुपए। और 84,000 का निकालो, 84,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 700 रुपए। बात एक ही है, समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर मैं इसको ऐड इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप टोटल बताऊं तो 60,000 और 84,000 दोनों मिलकर बनते हैं, 84 प्लस 60 दोनों मिलकर बनते हैं 1,44,000 रुपए, 1,44,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1,44,000 रुपए साल के शुरू में लगाया, जैसे जमसन साल के शुरू में लगाया, वो 1 महीने तक ब्लॉक रहा और पूरे साल पैसा नहीं रहा ब्लॉक। ये मतलब कह सकते हो, या ऐसा कह सकते हो कि 10,000 6 महीने के लिए ब्लॉक रहा और 14,000 6 महीने के लिए ब्लॉक रहा, तब भी 1,84,000। तो जो इंटरेस्ट इस पे आएगा 6 महीने के लिए अलग अलग निकालने के लिए, वो इस पे निकाल लेना 1 महीने के लिए, बात बराबर रहती है। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है सर, सेम प्रोसीजर अब करना है। देखो ये तो मैंने डायग्रामेटिक समझाया, पर एक्चुअल पेपर में आपको क्या करना है, पेपर में आपको इस तरीके से करना है। देखो 25,000 रुपए इंट्रोड्यूस करा 1 तारीख को, और कब तक 31/9 को उसने 5,000 रुपए निकाल लिए थे, विड्रॉ कर लिए, तो 25,000 रुपए 9 महीने तक चला, क्योंकि 1 तारीख को उसने 25,000 रुपए इंट्रोड्यूस करा और उसने 5,000 रुपए कब निकाले, 31/9 को, तो 9 महीने तक मेरा 25,000 रुपए रहा। 9 महीने के बाद 10वां 11वां 12वां 3 महीने आगे रहा 20,000 रुपए। तो मैं कहूंगा
जो बी की जो निकालना चाहता हूं, मैं कहूंगा 25,000 जो मेरा पैसा रहा वो 9 महीने तक रहा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इससे मतलब ये होता है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 9 करने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ बताओ, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 9 करने का मतलब हुआ 2,25,000 रुपए। मतलब ये हुआ, या तो आप ऐसा कह लो कि 25,000 9 महीने तक रखे रहे मेरे पैसा, कैपिटल रखा रहा, या ऐसा कह लो 2,25,000 रुपए 1 महीने के लिए रखा रहा, बात बराबर है, ठीक है। और फिर 25,000 9 महीने, उसने 9 महीने बाद उसने विड्रॉ कर लिया था 5,000 रुपए, और जैसे ही उसने विड्रॉ करा अब मेरे 20,000 बच गए और वो अगले 3 महीने तक बचे। या तो आप ऐसा बोल लो कि 20,000 रुपए 3 महीने तक ब्लॉक रहा, या 20 की नहीं 60,000 रुपए 1 महीने के लिए ब्लॉक रहा, बात बराबर होती है। तो कितना आ गया, 2,25,000, 2,25,000 प्लस 60,000 रुपए। समझ में आ रहा है यार, 2,85,000 रुपीज। सर मेरा ये टोटल 1 महीने वाला कैलकुलेशन करने का पर्पस सिर्फ यही है कि मैं इसका कैपिटल रेशियो निकाल पाऊं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रेशियो, बाकी और कोई भी मेरा पर्पस इसका नहीं है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन जब हमें पता होगी टोटल कैपिटल कितनी है, जब मुझे पता होगा टोटल कैपिटल कितनी है, तभी मैं उनका रेशियो निकाल पाऊंगा। सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 1 मंथ वाला कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है जी। चलो, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता ना, कभी नहीं करता, सीधा निकाल देता ना, सीधा ही कर देता। 25,000 का 9% कितने, मतलब जितना परसेंट रेट है और 9 महीने के लिए, और 20,000 का कितना परसेंट रेट है 3 महीने के लिए। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है। जब आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा तो आपको टोटल कैपिटल पता होना चाहिए कि एक्स की टोटल कैपिटल कितनी है, वाई कितनी है और जेड कितनी है, इसलिए 1 महीने की टोटल कैपिटल निकाली। या तो आप ऐसा बोल लो कि 25,000 9 महीने तक ब्लॉक रहा, 20,000 अगले 3 महीने के लिए ब्लॉक रहा, या ऐसा कह लो कि 2,85,000 रुपए 1 महीने के लिए ब्लॉक है, ये टोटल कैपिटल होगी जो 1 महीने के लिए रहा। ऐसे सी, अगर मैं सी की बात करूं तो सी में भी ऐसी था सेम। सी में यह था कि उसने क्या करा था, 15,000 रुपए साल के शुरू में इंट्रोड्यूस करा, फिर उसको इंक्रीज करा 1/4 को। तो पहले मैंने कहा 1/4 को करा ना, तो सी ने पहले 1/4 को करा, तो 15,000 रुपए पहले का लगाया 1 तारीख को, 15,000 रुपए फॉर 1 तारीख को, और 1/4 मतलब अप्रैल में उसने इंक्रीज कर दिया 5,000 और। तो ये 15,000 रुपए कब तक रहे, 3 महीने तक रखा है। फिर उसका 20,000 हो गया, और 20,000 हो गया कब तक, जब तक उसने विड्रॉ नहीं करा। तो 20,000 रुपए कितना हो गया जी, 5,000 रुपए इंट्रोड्यूस करा 1/4 को, और विड्रॉ करा 1/11 को 10,000 रुपए, 10,000 रुपए विड्रॉ करा 1/11, तो 4 अप्रैल से लेकर 11वें महीने तक, मतलब अक्टूबर तक, नवंबर का 1 तारीख हो गया, तब तक मेरे कितने रहे 20,000 रुपए। तो कितना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 7 महीने मेरे पे क्या रहा, 7 महीने तक 20,000 रुपए रहा। उसके बाद 10,000 रुपए निकाल लिया तो बच गया 10,000 रुपए, और अगले कितने महीने के लिए, 7 और 3 10, 11 12 2 महीने के लिए। और इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। 15 दिया 45,000 रुपए, मल्टीप्लाई कर दो 14,000 रुपए, नहीं 1,40,000 रुपए, और ये 20,000 रुपए। तो टोटल कितना आया जी, 2,05,000 रुपए। टोटल कितना आया, 2,05,000 रुपए, ठीक है। और ये 2,05,000 रुपए आया तो उसका मतलब क्या है, इसका टोटल कैपिटल कितना हो गया 1 महीने का 2,05,000 रुपए, या इस पूरे साल का इस तरीके से कुछ 15,000 रुपए 3 महीने के लिए, दो, यही समझ में आया ना आपको, ठीक। तो अब मैं निकालूंगा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, और जिस रेशियो में रिमेनिंग प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। ये रेशियो क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि इसने बोला था जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में बांटेंगे। तो मुझे पहले कैपिटल पता होना चाहिए था, तो मैंने कहा भैया बताओ कितना है, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल। तो ए की जो कैपिटल मैंने निकाली टोटल 1 महीने की वह 1,44, 1,44,000। बी की जो कैपिटल आई वो कितनी आई, 2,85,000, 2,85,000, और सी की जो कैपिटल आई वो 2,05,000। सब में से 3-3 जीरो पीछे से हटा दो, और 3-3 जीरो पीछे से हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, 144 रेशियो 285 रेशियो और 205। सर कितना भी बढ़ो क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेटर है हमारे हाथ में, तीनों को जोड़ेंगे 140 से मल्टीप्लाई, तीनों को जोड़ के जो आएगा उससे डिवाइड, बस। अरे जब कैलकुलेटर है तो छोटा में कन्वर्ट क्यों करना है, वो तो 3 जीरो चलो मिल जाता तो मैंने काट दिया ना, मैं ये भी नहीं करता, मैं टोटल का टोटल करता और 1,44 से मल्टीप्लाई करता। कैलकुलेटर हाथ में क्या करना है इस चीज का। सर अब मैं निकालूंगा, सर बताओ क्या, अब मैं निकालूंगा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट अब मुझे निकालना है, 2 तरीके से निकाल सकता हूं, या तो मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट निकाल लूं, या डायरेक्टली जब मैंने ये अमाउंट निकाल ही दिया 1-1 महीने का तो सीधा इंटरेस्ट 1 महीने का कैलकुलेशन करता हूं। सिखा तो मैंने दिया आपको कॉन्सेप्ट, क्या मतलब होता है इनका। या तो आप बोलो 10,000 रुपए 6 महीने के लिए ब्लॉक हुआ, या बोलो 60,000 रुपए 1 महीने के लिए ब्लॉक हुआ, बात बराबर होती है। 10,000 रुपए में
इतना रेट का 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकाल लो, या 60,000 रुपए में 1 महीने का इंटरेस्ट लो, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। याद आ रहा है, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो प्रोडक्ट मेथड निकाल के तरीके से करा, तो इसी का निकाल लेते हैं 1 मंथ का। या अगर आप इसका निकालोगे 25, रेट बताओ कितना है पहले तो, रेट इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। आप कहोगे भैया 25,000 का 10% 9 महीने का, 20,000 का 10% 3 महीने का, फिर करोगे टोटल। अरे कोई बात नहीं, आप इसका 1 महीने का निकालो, दोनों का बराबर आएगा, मैंने अभी प्रूव करके दिखाया। तो यहां लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना, बी का कितना, सी का कितना, निकालना आ गया ना आपको। कैसे निकालेंगे जी, ए का है 1,44,000, 1,44,000 का 10% कितना हो गया सर, 14,400 रुपए। सर मैं कैसे निकाल रहा हूँ आपको पता है, 2 लाख, इसका एक ना नीचे वर्किंग नोट दे देना, ठीक है। 2,85 का कितना हो गया, 28,500 रुपए, और 2,05,000 का कितना हो गया, 20,500 रुपए। तो टोटल आपको कर दिया 14,400, 28,500 और 20,500, यह आ गया 63,400 रुपए। बताओ बाय पीएनएल अकाउंट करके क्या करूंगा, बाय पीएनएल अकाउंट आता है यहाँ पर, और यहाँ आता है नेट प्रॉफिट, और मुझे बताओ कितना आएगा, बताओ कितना प्रॉफिट था। प्रॉफिट था सर 75,500, 75,500 का प्रॉफिट था, जिसमें से हमने 63,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और जो रिमेनिंग बच गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू एबीसी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी, एबीसी प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। यह आ गया 75,500, यह आ गया 75,500, इसमें से माइनस करूंगा 63,400, तो आ गया 12,100, कितना आया जी 12,100। इसको बांट दूंगा किस रेशियो में, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। ये नहीं बोलता तो मुझे इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा नॉर्मल इंटरेस्ट रेट निकालता और सीधा 1:1 में बांट देता। पर इसमें बांटो, इनका टोटल करना चला 144 प्लस 285 प्लस 205, ये आ गया 634। तो इसको कैसे निकालेंगे, 12,100 को 634 से डिवाइड कर देंगे आपके पास। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक चीज मैंने मिस्टेक कर दी, अरे यार एक चीज गलती कर दी भैया, 14,400 10% निकाला, 1 महीने का तो निकाला ही नहीं, ये तो 1 महीने का निकलेगा। अरे 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 एक बार दोबारा देखे यार, ये तो, ये जो मैंने क्या कहा था आपसे 2,05,000 पे जो आया, या तो इस पे लगा दो 10% 1 महीने का, या इस पे निकाल लो 10% 3 महीने का, 10% 7 महीने का, 10% 2 महीने का, या इसको निकालो 1 महीने का। ये तो करा ही नहीं, इधर 10% निकाल दिया। देखो वर्किंग नोट बनाता हूँ, कैलकुलेशन ए का जो इंटरेस्ट होगा वो किस तरीके से निकलेगा, 1,44,000 है 1 महीने के लिए, बोला है ना, एक्चुअली 1 महीने के लिए बोल दो, या 10,000 6 महीने के लिए, फिर 14,000 6 महीने के लिए, ऐसा बोल दो, बात बराबर ही है। 10%, और वो भी कितने महीने का, 1/12, ये भूलिया करना मैं। ऐसे बी का इंटरेस्ट वह है 2,85,000, उसका 10% आएगा पूरे साल का इंटरेस्ट, मुझे चाहिए 1 महीने का, क्योंकि ये जो कैलकुलेटर है इसको 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे सी का इंटरेस्ट वो आएगा 2,05,000 रुपए, उसका 10% कितने महीने का, 1 महीने का। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, देख लेना आप। 1,44,000 का 10% डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 1,200 रुपये। भी कहूँ इतना ज़्यादा कैसा है, 2,85,000 का 10% डिवाइडेड बाय 12, यह है 2,375। ऐसी 2,05,000 का 10% डिवाइडेड बाय 12, यह आ गया 1,708.33 आ रहा, तो 1,708 कर लेना। तो 1,200, इसको ठीक कर लो सर, यहाँ आएगा 1,200, 2,375, और यहाँ 1,708, 1,708, दो तीनों को जोड़ देंगे तो 1,200, 2,375, 2,375 प्लस 1,708, यह है 5,283, कितना आया जी 5,283। सर अब कर लो कैलकुलेशन, माइनस कर देना। देखिए तो इसका टोटल आया 5,283, और 75,500 में से 75,500 में से माइनस करेंगे 5,283, तो आपका जो आएगा वो आएगा 70,100, 217, 70,217। अब इसको किस रेशियो में बांट देंगे, कैपिटल रेशियो में, आपको आता ही है। 70,217 को डिवाइड करेंगे 634 से, ठीक है, 634 से डिवाइड करके कैपिटल कंट्रीब्यूशन का टोटल 634 आया, ये वाला यार, ये वाला। और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे, एक बार इससे, निकल जाएगा 144, मल्टीप्लाई करेंगे 144 से, यह आ गया 15,948, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 285 से, यह आ गया 31,564, मल्टीप्लाई करेंगे 205 से, यह आ गया 27,000, 22,704। इन तीनों का टोटल भी इसके बराबर आना चाहिए।
अगर कहीं एक पॉइंट ऊपर का नीचे हो रखा है तो आप उसको चेंज कर लेना। 15948 प्लस 31564 प्लस 22704, एक पॉइंट गड़बड़ हुई है, इसको 705 कर लो, बहुत है। ठीक है, लो भाई ये क्वेश्चन हो गया। आपको दिखाऊं सजेस्टेड आंसर में था ये क्वेश्चन, ICMAI। चेक करेंगे ना एक बार, आंसर चेक कर लेते हैं। वैसे इसमें भी दे रखा होगा ना, देखना 15,948, क्या चेक करना आप, 15,948। ठीक है सर, 31,564, 31,565, मतलब एक इसने यहाँ ना बढ़ा के यहाँ बढ़ा दिया, बात बराबर है। लो यार इसको ऐसे कर लो, एक यहाँ बढ़ा दो, यहाँ ना छोड़ दो। बात एक ही, आप ऊपर नीचे कर लोगे चलेगा, एक पॉइंट से कुछ नहीं होता। क्या देखना आप, छोड़ो उसको। अगर आप देखना चाहते हो उसका कैलकुलेशन, तो आप कहाँ देख सकते हो, सजेस्टेड आंसर है, मैं बता दिया था जून 2013 के पेपर में, 2008 सिलेबस में आया था ये। इसके बाद ये वाला तो अभी होगा नहीं, ये वाला भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो तो जाएगा ये दोस्तों, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पता है किसमें है, देखो ये लिखा है, इट वाज डिसाइडेड रिटायर एक्स ऑन द हेल्थ ग्राउंड एंड एडमिट ए। मतलब ये क्वेश्चन उस टाइप का है कि एक्स को रिटायर करा है और ए को एडमिट करा है। बताए इस क्वेश्चन सब का नाम होता है एडमिशन कम रिटायरमेंट। एडमिशन कम रिटायरमेंट का कंसेप्ट का नाम है, एक रिटायर होगा दूसरा पार्टनर एडमिट होगा, या दूसरा पार्टनर एडमिट होगा एक रिटायर होगा, बात बराबर है। तो एडमिशन कम रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है ये भी मैंने कराया नहीं। जब मेरा एडमिशन चैप्टर और रिटायरमेंट चैप्टर खत्म होगा तब जाकर वहां पर बीच में आएगा एडमिशन कम रिटायरमेंट, तो वहां मैं आपको कराऊंगा, हमारे सिलेबस में है ही। ठीक है दोस्त, तो जब ये आपके पास एडमिशन कम रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा तब आकर इसको भी एक बार देखेंगे, है तो सही कंसेप्ट, ये तो मैंने देखा हुआ है। और उसके बाद अभी और कोई नया कंसेप्ट है नहीं जो मैंने आपको पढ़ाया, अभी ऐसा कोई भी नहीं। रियलाइजेशन, एक्सपेंस, ये उसका है, क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन का। तो आपको अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि जो अभी हमने पढ़ा जितना वो हमारे सिलेबस में है और उससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ध्यान सुनेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर चालू करेंगे। उन क्लासेस को आपको जरूर देखना है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपको पता चलेगा कि आपने क्या कमी छोड़ी थी पीछे, और अब आपका जो पढ़ने का तरीका होगा वो डिफरेंस नजर आएगा आपको। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेक्चर तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, और बहुत जल्द से जल्द मैं आप लेक्चर अपलोड करूंगा आपके लिए, और जल्द से जल्द आपका कोर्स कंप्लीट करूंगा। मेरे को आपसे ज़्यादा टेंशन है, ये बात ध्यान रखना, आपका कोर्स कंप्लीट कराने की टेंशन से ज़्यादा मेरे को है। ठीक है, तो कृपया करके थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, उनको बेनिफिट मिले इस चीज़ का। और पूरे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ पार्टनरशिप से, और एक बहुत बड़ा कंटेंट अपलोड हो जाता है पार्टनरशिप जब अपलोड होता है लेक्चर। ठीक है, चलो पहली बार हो रहा है, वो भी कोई टीचर ने अभी तक नहीं करा पार्टनरशिप का, एज पर स्टडी मैट। पार्टनरशिप का लेक्चर तो अपलोड होते रहते हैं, पर CMA के स्टडी मैट से कोई नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर के साथ, इसको बोलेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।